अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एवरेज को डिस्कस करेंगे। एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जर्नल पेपर में जो मैथ का पोर्शन होता है उसमें पूछे जाते हैं। एवरेज बेसिकली 5 तरह की होती है। एक अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन और मीडियन। सबसे पहले मीडियन को डिस्कस करते हैं कि मीडियन क्या होता है। द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द अरेंज्ड डाटा, उसे मीडियन कहते हैं। अरेंज डाटा से मुराद वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग में भी। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटी वैल्यूज से बतदरीज बढ़ते जाना, जिस तरह 2, 6, 10, 14 और 18। डिसेंडिंग से मुराद 18, 14, 10, 6 और 12, इसे तरतीब सऊदी कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को तरतीब नज़ूली कहते हैं। ये बात लाजमी है कि वो डाटा अरेंज्ड होना चाहिए। वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिसेंडिंग में भी हो सकता है। उसका मीडियन, जो वो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी, जिस तरह 2 इधर से छोड़ दें, 2 वैल्यूज़ 2 इधर से, जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। ये तो उसके लिए होगा अगर जो वैल्यूज़ हैं हमारी, जो डाटा गिवन है, अगर वो ऑड हो तो फिर 2 इधर से छोड़ी, 2 इधर से छोड़ी, ये दरमियान वाला है वो हमारा मीडियन हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना वो इवन हो। अगर इवन हो तो उसका अलग केस है। नीचे मैंने नोट में लिखा हुआ है, इफ़ द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आर ऑड देन द मिडल टर्म विल बी मीडियन, जो ऊपर केस डिस्कस हो चुका है। इफ़ द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आर इवन द एवरेज ऑफ 2 मिडल टर्म्स विल बी मीडियन, जो दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ होंगी उसका जो एवरेज होगी वो उसका मीडियन होगा। जिस तरह एक ये नीचे एग्जांपल है 4, 6, 7, 9, 11, 13। इसे काउंट करें, ये टोटल 6 वैल्यूज़ बनती हैं। पहली बात तो है ये 6 हैं, दूसरी है ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। अगर असेंडिंग में ना लिखी होती तो आपने इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में चेंज करना था। फिर जो मिडल मोस्ट ये 2 बनती हैं 7 और 9। 7 और 9 की एवरेज ली, 9 + 7 / 2, वो 8 बनी है। इस डाटा का मीडियन 8 होगा। ये इसके 2 केस थे, एक ऑड के लिए अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड हों, अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन हो तो उसका ये मेथड है कि मिडल 2 वैल्यूज़ की जो एवरेज होगी वो पूरे डाटे का मीडियन होगा। नेक्स्ट एवरेज की टाइप है मॉड। मॉड होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा। डाटा में जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला जो वैल्यू होती है उसे मॉड कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक ही बार रिपीट हो रही हूँ, मतलब 2 है, 2 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो वो दोनों ही मॉड होंगी। अब ये डाटा मैंने लिखा हुआ है, इसमें 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है, यही सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर है, इसलिए ये इसका मॉड है। नीचे नोट में लिखा हुआ है, ये जो मैंने अभी ऊपर बात बताई है वही लिखी हुई है। दी सेट, ये सेट लिखा हुआ है, हैज़ 3 मॉड 12, 15 एंड 17। ये 3 मॉड क्यों हैं? क्योंकि 12 भी 2 टाइम आया हुआ है, 15 भी 2 दफ़ा है और 17 भी 2 दफ़ा है। अगर कोई ऐसा नंबर जो एक ही बार रिपीट हो रहा हो, एक ही बार मतलब एक ही नंबर जितना वो सारा रिपीट हो रहा हो, तो उसे हम मॉड, तो वो तीनों नंबर ही मॉड में शामिल हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो, इफ़ ऑल द नंबर्स इन द सेट हैव सेम अकरेंस, जो पूरा सेट है उसमें जिस तरह 1 से लेकर अगर 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है, तो वैसे तो वो सारे एक एक ही बार हैं, तो उसमें कोई भी मॉड नहीं होगा। देन देयर इज़ नो मॉड ऑफ द सेट। जिस तरह ये सेट लिखा है 2, 4, 7, 8, 9, 11, ये कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हैज़ नो मॉड। थर्ड टाइप है इसकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अरिथमेटिक मीन कहते हैं। टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज़ वी हैव द फॉलोइंग फार्मूला। एक्स बार, इसे अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ए एम अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार सम ऑफ एन वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं, डिवाइडेड बाय टोटल एन, जितना एन है, समीशन एक्स, उन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय एन, ये इसका फार्मूला हो जाएगा अरिथमेटिक मीन का। एक्स बार का मतलब है एवरेज, ये एवरेज है, उन सब का सम डिवाइडेड बाय वो टोटल, समीशन एक्स एडिशन हो जाएगा। एक्स डिनोट्स द वैल्यूज़, जो वैल्यू सेट में शामिल हैं, एन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हो जाएंगी।
नेक्स्ट अब मुख्तलिफ़ केसेस को डिस्कस किया अरिथमेटिक मीन के, जिस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 3, 5 एंड 10। आपने इसी फार्मूले को यूज़ करना है। समीशन एक्स, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 3 + 5 + 10 ये 18 बन जाएगा। टोटल वैल्यूज़ 3 हैं, 3 पे डिवाइड कर देंगे इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाई एन 18 डिवाइडेड बाई 3, तो वो उसका जो मॉड है इस डाटे का वो 6 बन जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया, 3 पर ही डिवाइड किया क्योंकि ये टोटल वैल्यूज़ 3 है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखें, द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज़ 24। एवरेज ऑफ 4 नंबर इज़ 24 का मतलब है कि जो एक्स बार है वो 4 है, एन 4 है क्योंकि वो 4 नंबर्स हैं। उसने हमें कहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ 4 नंबर्स, समीशन एक्स फाइंड करना है। ये दो चीज़ें गिवन है, तीसरी फाइंड करनी, वही फार्मूला। ये फार्मूले में 3 चीज़ें हैं, एक एक्स बार है जो कि एवरेज है, समीशन एक्स उन सब का एडिशन है डिवाइडेड बाय एन, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ये टोटल 3 चीज़ें हैं। इसमें से अगर 2 गिवन हो तो हम तीसरी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें गिवन हैं, तीसरी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग एन और एक्स बार की वैल्यूज़ को इसमें पुट किया तो समीशन एक्स हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो कि 96 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एवरेज ऑफ 10, 12, 14 एक्स इज़ 12। इन चारों टर्म्स की एवरेज 12 है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। बाय गिवन कंडीशन इन चारों वैल्यूज़ को सम करेंगे डिवाइडेड बाय 4। ये चारों वैल्यूज़ हैं डिवाइडेड बाय 4, इनका सम, इनकी एवरेज उन्होंने बता दिया कि वो 12 है। ये 36 + x इज़ इक्वल टू 48, तो यहाँ से x की वैल्यू 12 आ गई है। नेक्स्ट है, इफ़ द एवरेज ऑफ 10x y और z इज़ 10 देन फाइंड द एवरेज ऑफ x y z। यानी हमें एवरेज फाइंड करनी है, ये चीज़ फाइंड करनी है x + y + z डिवाइडेड बाय 3। इन तीनों वैल्यूज़ की एवरेज फाइंड करनी है जो कि इसके इक्वल होगी। तो इसकी एवरेज 10 के इक्वल है। ये चारों वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 10। इसे सॉल्व किया तो x + y + z की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, x + y + z डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज फाइंड की, इसे भी 3 पे डिवाइड कर दिया और 30 को भी 3 पे डिवाइड किया तो वो एवरेज हमारी 10 आ गई। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, द एवरेज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस इज़ 24। n1 कितना है, 8 है, उनकी एवरेज कितनी है, x1 बार इज़ इक्वल टू 24। इफ़ वन मोर ऑब्जर्वेशन ऑफ 33, एक और ऑब्जर्वेशन है जो कि वो नंबर 33 है, इज़ एडेड, इसमें ऐड कर दी गई है, तो न्यू एवरेज हमने बतानी है। समीशन एक्स बार, यहाँ से जो पहले वाला डाटा गिवन है, समीशन एक्स 1 बार किसके इक्वल हो जाएगा, n1.x1 बार। तो इनकी वैल्यूज़ गिवन है, ये इसमें पुट की तो ये 192 इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जो n2 है, क्योंकि 33 ऐड किया है, इसका मतलब है टोटल टर्म्स 9 हो गई क्योंकि पहले 8 हैं। ये इसका सम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो पहली 8 टर्म्स हैं उसका जो सम है वो 192 के इक्वल है। जो 9वीं टर्म हमने ऐड की है वो 33 है। यहाँ से समीशन एक्स 2 जो वो 2 to 5 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, न्यू एवरेज हमें फाइंड करनी है x2 बार। इसका फार्मूला ये होगा, वो 2 to 5 डिवाइडेड बाय 9 इज़ इक्वल टू 25। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ़ द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज़ 20। n 7 है, उसकी एवरेज कितनी है, 20। तो यहाँ से हम समीशन x निकाल सकते हैं उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, x बार इज़ इक्वल टू समीशन x डिवाइडेड बाय n। हमें n भी गिवन है, x बार भी गिवन है, तो समीशन x यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया 20 और 7 को, तो वो समीशन x किसके इक्वल आ गया, 140 के। नेक्स्ट देखें, वो कह रहा है इफ़ वन नंबर इज़ डिस्कॉर्डेड, उसे निकाला गया है फ्रॉम देम।
दी एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज़ 18। पहले एवरेज है 20 की, जो वो न्यू एवरेज बता रहा है वो 18 है। वो नंबर फाइंड करना है जो डिस्कार्ड किया है। एक नंबर डिस्कार्ड किया है, पहले n 7 था, अब 6 हो गया है। न्यू एवरेज क्या बनी है, वो 18 बनी है। तो यहाँ से जो आप इसे x1 कह सकते हैं, इसे x2, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाया तो वो जो नई टर्म्स का सम बना है वो 108 बना है। पहले 140 था, जो अब बनी है वो 108 बनी है। इसको उसमें से माइनस करेंगे तो वो नई टर्म जो आएगी वो वाला बेसिकली डिस्कार्डेड टर्म होगी, जो हमने उस सीरीज़ में से माइनस किया था, तो एवरेज 18 बनी थी। एक नंबर को डिस्कार्ड करने से एवरेज कम हो गई है, तो वो वाला नंबर जिसे डिस्कार्ड किया है वो 32 था। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इफ़ द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज़ x। कोई 10 नंबर हैं, उनकी एवरेज x1 बार वो x है। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स, ये कोई और 20 नंबर्स हैं n2, उनकी एवरेज बननी है 80। तो हमें इंटायर एवरेज फाइंड करनी है। इंटायर एवरेज फाइंड करने का ये फार्मूला होगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 इन सब की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वो आंसर ये आ जाएगा x/3। तो वो x चूँकि अननोन था, इस वजह से जो हमारा इंटायर एवरेज आई है उसमें भी x वेरिएबल ही है। तो अगर x की वैल्यू हमें गिवन होगी तो हम इस आंसर में पुट करेंगे तो वो हमारी इंटायर एवरेज आ जाएगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी ये इंटायर एवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। हमें कहा गया है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। इसके लिए क्या चाहिए, एक तो हमें नंबर्स का पता होना चाहिए, दूसरा समीशन x का पता होना चाहिए। नंबर्स तो हमें पता है वो 100 हैं। अब ये जो सारे 1 से 100 तक है, इनका सम निकालना है। ये 1 बाय 1 तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। समीशन x निकालने का एक फार्मूला है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी डिफरेंस है कोई सी दो टर्म्स का, जिस तरह 2 - 1 वो भी 1 है, 3 - 2 वो भी 1 है। ये फार्मूला तब अप्लीकेबल होगा जब कॉमन डिफरेंस, ये डिफरेंस 2 - 1 3 - 1, इस तरह 4 - 3, जो टू कंसेक्टिव टर्म्स का टू कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम होगा तब हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सम निकाल सकते हैं। टोटल टर्म्स 100 है डिवाइडेड बाय 2। पहली टर्म क्या थी, a1 1, 100 - 1 और कॉमन डिफरेंस 1 आया था, इसे सॉल्व किया तो जो समीशन x है वो 50-50 बना है 5050। तो हमें क्या चाहिए था, हमें इसकी एवरेज चाहिए थी, सब का सम डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि जो टोटल टर्म 100 थी तो उसका आंसर ये 50.5 ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 3 की पावर 10 3 की पावर 20 एंड 3 की पावर 30। हमें ये एवरेज फाइंड करनी है, मतलब ये 3 टर्म्स हैं, इन्हें ऐड करना है और 3 पे ही डिवाइड करना है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। ये नीचे 3 की पावर 1 है तो ऊपर जाके 3 की पावर -1 हो जाएगा। 3 की पावर -1 को इस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। 3 की पावर 10 - 1 20 - 1 30 - 1, ये 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 19 प्लस 3 की पावर 29, यही हम एवरेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इक्वेशन दी गई है 20x + 20y इज़ इक्वल टू 70। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ x एंड y। मतलब इसकी एवरेज फाइंड करनी है तो मतलब हमें x + y डिवाइडेड बाय 2 ये फाइंड करना है। इसी इक्वेशन को लें, 20 कॉमन निकालें तो x + y की वैल्यू बन जाएगी 7/2। हमें एवरेज फाइंड करनी है, x + y डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 किया तो वो 7/4, यही इसकी एवरेज होगी। नेक्स्ट देखें, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। कोई 5 नंबर हैं उन्होंने बताए हैं, उनकी एवरेज 54 है।
नेक्स्ट वो बता रहा है इफ़ 3 नंबर्स आर 26, 28 एंड 30, 3 नंबर उसने बता दिए हैं कि वो नंबर जिनकी एवरेज 54 थी उनमें से 3 नंबर ये हैं। तो उसने कहा है जो बाकी 2 नंबर्स हैं उनकी एवरेज आप लोगों ने बतानी है। मैं लेट 3 नंबर्स का तो हमें पता चल गया है वो ये हैं। जो मिसिंग नंबर्स हैं वो लेट कर रहा हूँ, वो ए और बी हैं। ये बाय गिवन कंडीशन है। इन सारे नंबर्स की एवरेज किसके इक्वल थी? 54 के। सारे नंबर्स को ऐड किया डिवाइडेड बाय 5, ये 54 के इक्वल आ गया। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आ गई 186। हमें चाहिए जो रिमेनिंग 2 नंबर से उनकी एवरेज चाहिए थी। a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 किया, 186 डिवाइडेड बाई 2 वो 93 के इक्वल आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था और यही एवरेज होगी जो मिसिंग 2 नंबर्स हैं उनकी।